इस बात पर यकीन है, हो सकता है ये वैक्सीन कभी ना आए? मानक जी, वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी, इंसान जीता रहेगा और इंसान ऐसे वायरसों पे विजय पाता रहेगा। अगर वैक्सीन आ जाती है तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये नया वायरस है। अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें और उसकी तरक्की की बात करें, 4 महीने में हम वायरस का हर अस्थि पुंजर को जानते हैं। हम जानते हैं कि उसका जो आरएनए है, अमेरिका की मेडोना कंपनी ने उस आरएनए को 1273 को पकड़ के ये दिखा दिया कि 40 लोगों में हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छे से काम करती है। तो देखिए, अगर 108 जगहों पे रिसर्च चल रही है, रिसर्च कहीं पे अच्छी होगी, कहीं पे फेल करेगी, पर हर फेलियर कुछ ना कुछ चीज सिखाता है। जैसे आपने कहा, ऑक्सफोर्ड में वो रिसर्च फेल हो गई, पर उसका दूसरा मायना देखिए कि उसने मंकी में, रिसर्च मंकी में ये बता दिया कि उसकी सीवियरिटी, तीव्रता वो कम करने में लाजमी रही। तो एक तो वायरस से इंफेक्शन ना हो, दूसरा इंफेक्शन हो तो सीवियर ना हो, और तीसरा सीवियर हो तो वो वेंटिलेटर पे जाके ना मरे। तो तीनों में से हमें को कोई भी चीज मिल गई मानक जी, तो हम जीत गए। होता रहेगा। और अगर नहीं भी आई तो 60 से 70% लोगों को जिस दिन विश्व में हो गया तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होके वायरस का प्रकोप कम हो जाएगा। नहीं, हर्ड इम्यूनिटी तो अभी सब थ्योरी है ना डॉक्टर राहुल भार्गव। अभी ये कहां पता चल पा रहा है कि जिसको एक बार हो गया उसको इम्यूनिटी आ गई? देखिए, अभी तक हमारी मोर्टालिटी 3% है इस देश में। अमेरिका जैसी हमारी मोर्टालिटी बहुत सारी होनी चाहिए थी। तो होप जो होती है वो इनडेफिनेट होती है। कुछ ना कुछ तो पार्ट प्ले कर ही रहा है कि कुछ कंट्री में मोर्टालिटी बहुत ज्यादा है, कुछ में बहुत कम है, कुछ में तीव्रता बहुत ज्यादा है और कुछ में बहुत कम है। तो मानक जी, 4 महीने में अगर हम यहां पहुंचे हैं तो मैं बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हूं ह्यूमन के माइंड पे, क्योंकि वो पिछले 4000 सालों में ऐसी बहुत सारी चीजों को हराता हुआ आया है। वो स्मॉल पॉक्स हो, वो पोलियो हो, एचआईवी से अब उतनी मौत तो नहीं होती। एचआईवी का आदमी 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल जीता है। नहीं, एक सेकंड, एचआईवी से कंपेयर मत करिए। हम जानते हैं एचआईवी कैसे फैलता है और हम उसको आराम से प्रिवेंट कर सकते हैं डॉक्टर भार्गव, लेकिन कोरोना वायरस से बचने का क्या तरीका है, बताइए क्या तरीका है, कैसे अवॉइड करें? बचने का 2 तरीके हैं। या तो सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, पर वो नहीं हो पा रहा है डॉक्टर भार्गव। लॉकडाउन को खोलना पड़ेगा, लोगों में मिलना जुलना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, रोजी रोटी कमानी पड़ेगी। आप मिलेंगे, जैसे जैसे लोगों में इम्यूनिटी बढ़ती जाएगी, सेल्फ इम्यूनिटी आती जाएगी, वैसे वैसे इसकी तीव्रता कम होती जाएगी। पर डॉक्टर भार्गव, ये जो सेल्फ इम्यूनिटी है, ये आप कह रहे हैं इंसान इवॉल्व करता है, एंटीबॉडीज बनती हैं, इम्यूनिटी बढ़ती जाती है, ये सब थ्योरी में है। कोरोना वायरस में अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। मानक जी, ये सच है। कोरोना वायरस में प्रूव नहीं हुआ है। मानक जी, उल्टा भी प्रूव नहीं हुआ कि जिसको हो गया उसको दोबारा कोरोना वायरस हो गया, ऐसा भी प्रूव नहीं हुआ। ये हाइपोथेसिस है। तो अगर हम देखें, अच्छा चलिए, मैंने मान लिया, मैं ठीक है, एक हाइपोथेसिस कॉमन कोल्ड, कितने दशकों से डॉक्टर भार्गव कॉमन कोल्ड हर सीजन में आता है, लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित करता है, 2-3 महीने उसके बाद आपको नहीं होगा। एक बार हो गया, 2-3 महीने नहीं होगा, लेकिन फिर होता है, साल में 3 बार 4 बार हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस तो जान लेता है गरीब आदमी की, जिसकी इम्यूनिटी लो है, जिसको बीमारी है, जो बुजुर्ग है। मैं ये कह रहा हूं, अगर वैक्सीन नहीं बनी, कोई दवा नहीं आई, तो फिर यही होगा, हर साल आएगा। नहीं मानक जी, 108 जगह पे वैक्सीन और दवाई का ट्रायल चल रहा है। चाइना में दवाई का ट्रायल चल रहा है जो उसकी तीव्रता को कम करती है। अगर तीव्रता हो भी गई तो मोर्टालिटी को कम करती है। तो अगर हमारी मोर्टालिटी 1% में भी आ जाती है तो देखिए आपको क्या परेशानी है। पहले H1N1 से इतने लोग मर जाते थे। नहीं, ऐसे मत बोलिए, क्या परेशानी है? 1% भी बहुत होती है डॉक्टर भार्गव। देखिए, 1% भी बहुत होती है। देखिए, मलेरिया की भी वैक्सीन नहीं आई। मलेरिया से भी बचाव करके हम मोर्टालिटी को रिड्यूस करते हैं। दवाई देके मोर्टालिटी रिड्यूस करते हैं। तो दवाइयां और वैक्सीन दोनों मिलके अगले 6 महीने में इतना प्रबलशाली दवाइयां आ जाएंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर भार्गव, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं, लेकिन मेरी चिंता और पूरे देश दुनिया की चिंता यह है